गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे विभव मापी पोटेंशियोमीटर। विभव मापी पोटेंशियोमीटर। तो देखो विभव मापी होता क्या है, एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से विभवांतर या विद्युत वाहक बल का मान यथार्थतापूर्वक यानी शुद्धता से मापा जाता है, विभव मापी कहलाता है। तो विभव मापी द्वारा हम विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर, जिसको हम बोलते हैं विभवांतर, दोनों एक ही चीज़ है। विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान शुद्धता से मापते हैं, शुद्धता या बोलें यथार्थता। यानी देखो वोल्ट मीटर भी विभवांतर या विद्युत वाहक बल मापने के काम में ही आता है, लेकिन जो विभव मापी है उस विभव मापी की सहायता से हम विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान शुद्धता या यथार्थता से मापते हैं। तो ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान यथार्थपूर्वक शुद्धता से मापा जाता है, विभव मापी कहलाता है। अब विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत तो ये काम करता है शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर। शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर, यानी विभव मापी शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो एक नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है विभव मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर। अब शून्य विक्षेप का सिद्धांत होता क्या है, कल भी हमने बात की थी। देखो शून्य विक्षेप क्या रहता है, जो गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी गैल्वेनोमीटर धारा मापी, जिसको हम जी से नोट करते हैं, जी। तो गैल्वेनोमीटर में हमने देखा था कि जो 0 पॉइंट है वो बीच में आता है, इसके दोनों तरफ रीडिंग रहती है, दोनों तरफ रीडिंग। और जो गैल्वेनोमीटर का काम जो रहता है वो धारा का संसूचन करना होता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही, या फिर परिपथ में धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, उसका संसूचन करता है कौन, धारा मापी। तो ये शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी जब हम विभव मापी द्वारा विभवांतर या विद्युत वाहक बल मापेंगे, उस समय गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप आएगा वो 0 पे रहेगा, जिसे बोला जाता है शून्य विक्षेप का सिद्धांत। अब गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है वो 0 पे रहेगी, इसका मतलब उस समय परिपथ में धारा का मान 0 होगा। और जब धारा का मान 0 होगा तो उस समय जो विभवांतर है, जो प्रतिरोध है वो अधिकतम शो करता है। यानी V बराबर IR में यदि हम देखें तो विद्युत वाहक बल एग्जैक्ट आएगा, पूरा का पूरा जो विद्युत वाहक बल है वो हमें पता चलेगा यथार्थ रूप से, क्योंकि उस समय परिपथ में धारा कहीं भी काम में नहीं आएगी। क्यों, शून्य विक्षेप। तो शून्य विक्षेप का मतलब क्या है, उस समय गैल्वेनोमीटर का विक्षेप 0 रहेगा, यानी उस समय परिपथ में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। उस स्थिति में जो विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान रहता है वो शुद्ध या यथार्थ होता है। इसलिए जो विभव मापी है वो शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे कार्य करता है। अब यदि हम विभव मापी और वोल्ट मीटर में तुलना देखें कि इन दोनों में अंतर क्या है, विभव मापी और वोल्ट मीटर। तो देखो विभव मापी की बात हमने अभी की है कि विभव मापी जो विभवांतर या विद्युत वाहक बल, इसका मापन शुद्धता से करता है, ये शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसलिए विभवांतर या विद्युत वाहक बल मापते समय यह परिपथ से कोई धारा नहीं लेता। यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में विभव मापी परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया विभव मापी के लिए। शून्य विक्षेप या संतुलन की स्थिति है, उस समय विभव मापी परिपथ से कोई भी धारा नहीं लेता। लेकिन यदि हम बात करें वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर के बारे में हम 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे
कि गैल्वेनोमीटर की सहायता से वोल्ट मीटर बनाया जाता है और गैल्वेनोमीटर का स्वयं का कुछ प्रतिरोध रहता है और उस प्रतिरोध के समांतर क्रम में जब हम एक अल्प प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो उससे बनता है एमीटर, और जब उस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ते हैं तो उससे वोल्ट मीटर बनता है। तो सिंपली अभी ये जान लो कि वोल्ट मीटर का स्वयं का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, यानी वोल्ट मीटर स्वयं का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। अब देखो, जब हम वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर मापेंगे तो इसका स्वयं का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। इसका मतलब वो प्रतिरोध धारा का मान यूज में लेगा, यानी जो हम एग्जैक्ट मान निकालना चाह रहे हैं वो मान ना आके उससे कुछ कम मान विद्युत वाहक बल या विभवांतर का हमें प्राप्त होगा। तो इसको देखो हम समझ लेते हैं अब एक वोल्ट मीटर का डायग्राम बना के। जैसे मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, इससे आर धारा, इसका प्रतिरोध का जो मान है वो आर ओम है और इससे आई धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं, आई धारा। तो इस प्रतिरोध के स्वरूप पे यदि मैं विभवांतर देखूं ओम के नियम से, ये आ जाएगा V बराबर आई आर। V बराबर, यदि आपको एक प्रतिरोध दे दिया जाए जिसका मान आर ओम है, उसमें आई धारा प्रवाहित करें तो ओम के नियम से जो विभवांतर का मान है वो हो जाएगा V बराबर आई आर। अब यदि इस प्रतिरोध के ऊपर जो विभवांतर है वो हम वोल्ट मीटर से मापें तो हमें इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा, समांतर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि जो एमीटर है उसको परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्रतिरोध आर है, ये वोल्ट मीटर है, तो इस प्रतिरोध आर के समांतर क्रम में हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब इस वोल्ट मीटर से यदि हम रीडिंग देखें तो देखो यहाँ से आई धारा आ रही है, ये वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ धारा काम में लेगा क्योंकि इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, अभी हमने देखा है। मान लो ये I1 धारा काम में ले रहा है, तो अब इस जो प्रतिरोध है इससे जो धारा जाएगी वो होगी I माइनस I1, यानी पहले इससे आई धारा जा रही थी, इसका प्रतिरोध आ रहा था V बराबर आई आर, विभवांतर आ रहा था V बराबर आई आर। अब जो ये वोल्ट मीटर है इसने I1 धारा काम में ले ली, तो इस प्रतिरोध से अब धारा कितनी जाएगी I माइनस I1। यानी इस स्थिति में यदि हम V डैश निकालें या V1 निकालें तो वो आएगा I माइनस I1 इंटू आर। तो देखो, एक तो प्रति विभवांतर हमारा आ रहा है V बराबर आई आर जब वोल्ट मीटर काम में नहीं ले रहे, और एक जब वोल्ट मीटर काम में ले रहे हैं तो V1 आ रहा है I माइनस I1, यानी धारा का मान कुछ कम हो गया तो वोल्टता का मान भी क्या होगा, कुछ कम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि V इज ग्रेटर देन V डैश होगा। तो जब वोल्ट मीटर से हम वोल्टता मापते हैं तो विभवांतर का मान कुछ कम हो जाता है, यानी ये यथार्थता या शुद्धता से विभवांतर का मापन नहीं करता, जबकि विभवमापी है वो शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे काम करता है, और शून्य विक्षेप की स्थिति में वो परिपथ से कोई धारा काम में नहीं लेता, यानी उस समय जो हम मान निकालेंगे वो एग्जैक्ट होगा, यथार्थ होगा, शुद्ध होगा। इसलिए विभवमापी वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। तो कई बार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विभवमापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है या नहीं है, या फिर श्रेष्ठ है तो क्यों है, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से। ये हो गया वोल्ट मीटर और विभवमापी में तुलना। देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विभवमापी की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर, विभवमापी की संरचना। तो देखो विभवमापी में क्या करते हैं, एक 10 मीटर लंबा मिश्र धातु का बना तार लेते हैं, यूरेका या कॉन्स्टेंटेंट या मैग्नीट धातु का तार लेते हैं 10 मीटर लंबा, और उस तार को 10 भागों में, 1-1 मीटर के 10 भागों में एक लकड़ी के बॉक्स पे कस दिया जाता है। ये इसका पहला सरा है, इसको ए नाम दे देते हैं,
या अंतिम श्रेणी इसको बी नाम देते हैं। तो जो पोटेंशियोमीटर है विभवमापी है, विभवमापी में एक 10 मीटर लंबा यूरेका या मैग्नीन धातु का एक तार होता है, प्रतिरोध तार, जिसको एक एक मीटर के 10 टुकड़े, देखो ये टुकड़े एक दूसरे के समांतर क्रम में है, लेकिन इन्हें संयोजक पेचों की सहायता से यहाँ जोड़ा जाता है, तो ये श्रेणी क्रम बन जाता है। यानी ये प्रतिरोध यदि हम देखें तो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है और इनकी व्यवस्था देखें वो समांतर क्रम में है। यानी यदि हम एक तार का प्रतिरोध 10 माने तो 1 2 3 4 10 तार है, इनका टोटल प्रतिरोध 100 ओम हो जाएगा। क्यों? एक वायर यहाँ से आए, फिर देखो दूसरा वायर इधर आ रहा है, फिर तीसरा वायर इधर जा रहा है, चौथा वायर इधर आ रहा है, पांचवा वायर इधर जा रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के समांतर क्रम में तो हैं, समांतर लगे हुए हैं, लेकिन इनका क्रम देखें हम, वो क्रम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं संयोजक पेच की सहायता से। पहला वायर, फिर दूसरा वायर, तीसरा, चौथा, तो एक दूसरे के समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इन्हीं के साथ में एक 100 सेंटीमीटर लंबा स्केल लगा देते हैं, जिसकी सहायता से रीडिंग लेते हैं 0 से 100 सेंटीमीटर में। इस पे देखो जोकी की, इसको एक लकड़ी के बॉक्स पे रख देते हैं और जोकी की सहायता से इस पे संतुलन की स्थिति प्राप्त करते हैं, जैसा हमने मीटर सेतु में देखा था, सेम उसी तरह। तो दोनों में अंतर क्या है? मीटर सेतु में और विभवमापी में, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा वायर होता है, लेकिन विभवमापी में 10 मीटर लंबा वायर लेते हैं। अब देखो ये 10 मीटर लंबा वायर क्यों लेते हैं, इसका रीजन भी अभी देखेंगे कि विभवमापी में 10 मीटर लंबा वायर क्यों लिया जाता है। तो ये सिंपल सी हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी, विभवमापी की संरचना। तो अब बात करते हैं विभवमापी के सिद्धांत की, कि विभवमापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विभवमापी का सिद्धांत देखो, विभवमापी की बात करें तो विभवमापी क्या करता है, क्या काम विभवमापी का? अज्ञात विद्युत वाहक बल या फिर अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो इसका सिद्धांत क्या है विभवमापी का, कि विभवमापी की सहायता से अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना इसके तारों पे उपस्थित ज्ञात विद्युत वाहक बल से करते हैं। यानी अज्ञात जो विद्युत वाहक बल है, जो भी सेल, बैटरी, प्रतिरोध है, उसके विद्युत वाहक बल की तुलना विभवमापी के तारों पर उपस्थित ज्ञात विद्युत वाहक बल से करते हैं। यह तुलना करने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है विभवमापी का सिद्धांत। यानी अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए उसकी तुलना विभवमापी के तारों पर उपस्थित एक समान व वितरित विद्युत वाहक बल से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभवमापी का सिद्धांत। अब इसको हम समझते हैं। देखो विभवमापी में, तो विभवमापी में हम 2 परिपथ हमेशा काम में लेंगे, प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। तो सबसे पहले हम प्राथमिक परिपथ बनाते हैं, प्लस माइनस। सबसे पहले एक सेल लेंगे, इस सेल को नाम देंगे हम ईपी, प्राइमरी सेल। जो प्राथमिक पी का मतलब यहाँ पे प्राइमरी होता है, प्राइमरी प्राथमिक परिपथ में जो सेल लगा है। इस सेल के साथ हमेशा हम जोड़ेंगे कुंजी, उसको नाम दे देंगे के, और इस कुंजी के साथ लगाएंगे हम धारा नियंत्रक रियोस्टेट RH। ठीक है। अब देखो जो 10 मीटर लंबा वायर है, उसको जब हम परिपथ में काम में लेंगे तो यहाँ पे उसे 10 मीटर शो ना करके हम केवल एक वायर के रूप में शो कर रहे हैं, AB वायर। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यह है 10 मीटर लंबा वायर ही, लेकिन जब भी हम इसको परिपथ के रूप में बनाएंगे तो मीटर सेतु की तरह हम एक ही वायर काम में लेंगे। इसको बार बार हम 10 वायर नहीं बनाएंगे, केवल एक ही वायर काम में ले लेंगे। AB ये 10 मीटर लंबा वायर है। तो देखो ये पूरा परिपथ है, ये कहलाता है प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। तो फिक्स है प्राइमरी सर्किट। देखो जो A बिंदु है, यानी तार का जो एक सिरा है वो बैटरी के प्लस से, बैटरी का माइनस हमेशा हम एक कुंजी से जोड़ेंगे और उस कुंजी से जोड़ेंगे धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक को इस प्रकार से जोड़ते हैं, यानी परिवर्तित प्रतिरोध रहता है। यानी इसको आगे पीछे खिसका के हम प्रतिरोध का मान चेंज करते हैं, जिससे परिपथ में धारा बदल जाती है, धारा का मान परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसको रियोस्टेट, धारा नियंत्रक बोला जाता है। तो हमेशा इसको डायरेक्ट ज्वाइंट नहीं करेंगे,
इसमें तीर का चिन्ह लगा के, इस तीर के चिन्ह का मतलब है कि इसको आगे पीछे खिसका के हम प्रतिरोध का मान बदल सकते हैं, जिससे परिपथ में धारा का मान बदल जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, धारा नियंत्रक रियोस्टेट RH। तो प्लस माइनस कुंजी से, कुंजी का दूसरा सिरा RH से, और RH को हम कहाँ जोड़ देते हैं, बिंदु B पे। तो ये तो प्राथमिक परिपथ हो गया। अब विभवमापी का सिद्धांत अभी हमने देखा था कि इस तार के सिरों पे जो भी ज्ञात विभवांतर है उसकी तुलना हम अज्ञात विद्युत वाहक बल से या विभवांतर से करते हैं, और वही क्या कहलाता है, विभवमापी का सिद्धांत। तो यहाँ हम एक सेल ले लेते हैं, ये सेल। अब यहाँ द्वितीयक परिपथ में, जैसे इसके द्वितीयक परिपथ में जो भी सेल काम में लेंगे उनका प्लस हमेशा बिंदु A से जोड़ना है। यानी सभी जो बैटरी है, ऊपर वाली बैटरी नीचे वाली बैटरी, इनका प्लस A बिंदु से कनेक्ट होगा, ध्यान रखना है। तो दूसरे परिपथ में ये ऊपर वाला प्राथमिक परिपथ हो गया, द्वितीयक परिपथ हम बना रहे हैं, तो इसमें एक सेल ले लिया, इसका विद्युत वाहक बल हम E मान लेते हैं। अभी इसको हमें ज्ञात करना है। अब ज्ञात करने के शून्य विक्षेप विधि काम में लेते हैं, यानी यहाँ पे एक हमें गैल्वेनोमीटर लेना पड़ेगा, G गैल्वेनोमीटर जी, और इस गैल्वेनोमीटर से एक जोकी को जोड़ देते हैं। जोकी यानी विसर्पी कुंजी होती है, रहती कुंजी की तरह रहती है, लेकिन वो कुछ उससे उसकी संरचना अलग रहती है, और उसको इस तार के ऊपर अलग अलग जगह हम टच करा के परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, या टच कराती ही परिपथ कंप्लीट होता है, जिससे धारा बहती है, और हमें पता चलता है कि इसमें विक्षेप किस तरफ आ रहा है, शून्य पे आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर उसको आगे पीछे हम टच करा के देखते हैं कि शून्य विक्षेप कहाँ आ रहा है। तो इस गैल्वेनोमीटर से हम जोड़ते हैं एक विसर्पी कुंजी या जोकी J को। तो ये जो नीचे वाला परिपथ है इसको हम बोलते हैं द्वितीयक परिपथ, सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक परिपथ। तो पहले तो हमें ये दोनों परिपथ याद रखने हैं। प्राथमिक परिपथ है फिक्स सेल कुंजी धारा नियंत्रक, इनको A और B तार के दो सिरों से जोड़ दो। द्वितीयक परिपथ में जो सेल है उसका A सिरा जुड़ेगा किससे, A बिंदु से, प्लस A से जुड़ेगा, माइनस गैल्वेनोमीटर से एक जोकी जुड़ जाती है J। ये हो गया हमारा द्वितीयक परिपथ। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम कुंजी K को यहाँ पे टच कराएंगे, कुंजी K को टच कराएंगे, तो कुंजी K को टच कराते इस परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। अब इसको देखो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि वास्तव में जो विभवमापी है काम कैसे करता है। मान लो जो ऊपर वाली बैटरी है ये हमारी है 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की, और जो नीचे वाली बैटरी है ये हमारी 8 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, ये मान लिया हमने ऊपर वाली बैटरी 12 वोल्ट की, नीचे वाली बैटरी 8 वोल्ट की है। यदि ऊपर वाली बैटरी को हम 8 वोल्ट से कम ले लें तो हम कभी भी यहाँ का विद्युत वाहक बल प्राप्त नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, देखो इस 12 वोल्ट का मतलब क्या है, इस बैटरी के प्लस पे 12 लिख रखा है, माइनस पे 0 लिख रखा है, ध्यान रखना। 12 वोल्ट का मतलब क्या है, यहाँ तो लिख रखा है 12 और यहाँ क्या लिख रखा है 0, और दोनों का विभवांतर लेंगे वो क्या है 12 वोल्ट। अब यहाँ 12 है तो देखो कनेक्टिंग वायर इस A बिंदु पे भी 12 होगा, और इधर आ जाए हम तो इन दोनों का जो रियोस्टेट है धारा नियंत्रक है इसका प्रतिरोध अभी हम 0 लेके चल रहे हैं, तो B बिंदु पे क्या होगा 0। इसका मतलब जो ये 12 वोल्ट है ये इस पूरे के पूरे तार पे वितरित है। यानी ये तार करता क्या है, जैसे जैसे इसमें धारा आगे जाती है तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध की वजह से जो वोल्टेज है इसका मान लगातार कम होता है, और B बिंदु पे जाके वोल्टेज क्या होता है 0। इसी को हम बोलते हैं विभव पतन। विभव में लगातार कमी हो रही है, A सिरे पे 12 है तो यहाँ 12 आ गया, यहाँ 0 है, यहाँ जैसे जैसे हम इधर जाते जाएंगे तो विभव में क्या हो जाएगा पतन। अब देखो इस तार के सिरों पे 12 वोल्ट है, ये बैटरी कितने वोल्ट की है 8 वोल्ट की। अब जब तक ये ऊपर वाला और नीचे वाला 8 वोल्ट के बराबर ना हो जाए तब तक इसमें शून्य विक्षेप नहीं आएगा। यानी सबसे पहले देखो यदि हम इस जोकी को यहाँ टच कराएं तो ये 12 वोल्ट पे ही रहेगा, यानी इसमें एक तरफ विक्षेप आएगा। क्यों, ये ज़्यादा वोल्टेज है, ये कम वोल्टेज है। जैसे जैसे इस जोकी को हम इधर लेके जाएंगे तो ये वोल्टेज इसका कम होता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आएगी जब ऊपर वाले तार पे यहाँ पे 8 वोल्ट है, इसका भी 8 वोल्ट है, दोनों वोल्टेज समान हो जाएंगे, और विभवांतर समान होने पर धारा प्रवाहित नहीं होती है। यानी हमें पता चल जाएगा कि इस तार के सिरों पे कितना वोल्टेज है, वही वोल्टेज इस सेल का होगा, वही वोल्टेज इस सेल का होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर वाली बैटरी का विद्युत वाहक बल हमेशा नीचे वाले सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक रखते हैं, ये सबसे बड़ी सावधानी रहती है।
विभवमापी के केस में कि जो प्राथमिक परिपथ में बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल हमेशा द्वितीयक परिपथ में बैटरी से अधिक। मान लो ये 8 वोल्ट है, 5 वोल्ट ही है, तो कभी भी हमें इस तार पे 8 वोल्ट मिलेगा ही नहीं। क्यों? ये पूरा तार ही 5 वोल्ट को कवर कर रहा है और ये बैटरी 8 वोल्ट की है, तो हम 5 वोल्ट पे चले जाएंगे, नीचे तो हमें कवर करने के लिए 8 वोल्ट चाहिए। तो इसका मतलब जो प्राथमिक परिपथ है उस प्राथमिक परिपथ में हमेशा उच्च वोल्ट की बैटरी काम में लेते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा सिद्धांत हो गया विभवमापी का कि प्राथमिक परिपथ में या फिर विभवमापी के तार पे उपस्थित ज्ञात प्रतिरोध की तुलना ज्ञात विद्युत वाहक बल की तुलना अज्ञात विद्युत वाहक बल से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विभवमापी का सिद्धांत। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इस तार के ऊपर हम विद्युत वाहक बल कैसे पता करेंगे कि इस तार के ऊपर कितना विद्युत वाहक बल है, क्योंकि हम यहाँ से केवल लंबाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम देखो नई हेडिंग पढ़ते हैं और नई परिभाषा है हमारी विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहती है विभव प्रवणता की। कई बार पेपर में डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में हमसे विभव प्रवणता ही पूछ ली जाती है। तो देखो विभव प्रवणता है क्या? विभवमापी के एकांक लंबाई पर विभव पतन, विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। जो ये तार है इसकी एकांक लंबाई पे कितना विभव पतन हो रहा है वो कहलाती है विभव प्रवणता। यानी विभव प्रवणता, इसको स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं, ये होगी विभवांतर अपॉन लंबाई। विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित विभव पतन या विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पे विभव पतन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता x। इसका यदि हम मात्रक देखें तो इसका मात्रक, विभव का मात्रक रहता है वोल्ट और लंबाई का मात्रक रहता है मीटर। तो इसका मात्रक आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। इसकी वीमा की हम बात करें, वीमा, तो इसकी देखो वीमा हो जाएगी m1 L1 T-3a-1। आप आसानी से निकाल सकते हो। विभवांतर की वीमा में लंबाई की वीमा का भाग दे दो, विभव प्रवणता की वीमा आ जाएगी m1 L1 T-3a-1। तो ये इसके मात्रक और वीमा हो गई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हमारे लिए। अब देखो इस x का यदि हम मान निकालना चाहें यहाँ पे, तो a और b तार, इस पे विभवांतर कितना होगा? प्राथमिक परिपथ में जो सेल है भाई, यहाँ पे EP है तो प्लस पे EP, इस पे 0 और EP माइनस 0, EP की इक्वल आएगा। यानी यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है या विभवांतर है वो है EP। इस तार की लंबाई को यदि मैं मान लूँ कैपिटल L, कितना मान लें? कैपिटल L, तो विभव प्रवणता x बराबर आ जाएगा EP अपॉन कैपिटल L। क्या आ जाएगी? x बराबर EP अपॉन कैपिटल L। इसके अलावा देखो विभव प्रवणता के हम और भी फॉर्मूले यहाँ से निकाल सकते हैं। हम मान लें यदि तार में प्रवाहित धारा I, कैपिटल I, तथा तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो, तब देखो EP का मान आ जाएगा यहाँ पे IR। V बराबर IR ओम का नियम होता है। तो यदि तार का, इस तार में जो धारा है उसको हम I मान लें, इसका प्रतिरोध कैपिटल R मान ले, तो इसका विद्युत वाहक बल या विभवांतर कितना हो जाएगा? EP बराबर IR। यानी EP की जगह हम क्या काम में ले सकते हैं? IR। तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं IR अपॉन L। ये भी फॉर्मूला यहाँ पे काम में लिया जाता है। यदि R और L को हम एकांक लंबाई का प्रतिरोध लें तो यहाँ पे RMB काम में लेते हैं, एक R/L, तो ये फॉर्मूला बन जाता है x बराबर IRM, जहाँ पे जो RM है वो एकांक लंबाई का क्या हो जाता है? प्रतिरोध। ऐसे ही देखो इसका विभव प्रवणता का यदि हम और फॉर्मूले देखें, ये फॉर्मूले अलग अलग क्वेश्चंस में काम आते हैं। जैसे यदि हम मान लें, यदि तार की प्रतिरोधकता रो
रो तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए हो तब आर का मान देखो हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर रो कैपिटल एल अपॉन ए। जो ये तार दे रखा है इसकी प्रतिरोधकता हमने रो मान ली, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए मान लिया, इसकी लंबाई हम एल मान चुके हैं। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए, यानी उस फॉर्मूले में एक्स बराबर आई आर, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से देखो एक्स का मान क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आई इंटू रो एल अपॉन ए अपॉन एल। आई और एल तो पहले ही था, आर का मान रो एल अपॉन एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाता है आई रो अपॉन ए। अब यहाँ पे हमें एरिया ना था कि इसकी त्रिज्या दे दें। यदि तार की त्रिज्या स्मॉल आर हो तब, यदि तार की त्रिज्या स्मॉल आर हो तो देखो एरिया है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं यहाँ से x बराबर आई रो अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो देखो x के विभव प्रवणता के हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे जो अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम में आते हैं। तो ध्यान रखना है सबसे पहले विभव प्रवणता का जो डेफिनेशन है कि विभव मापी के तार पर तार की एकांक लंबाई में विभव पतन है वो विभव प्रवणता x कहलाता है। तो विभवांतर या विद्युत वाहक बल अपॉन लंबाई आ जाता है। तो x देखो किस किस पे निर्भर करता है, x सबसे पहले तो विभवांतर पे निर्भर करता है यानी EP पे। इसके अलावा देखें लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस फॉर्मूले में देखें धारा के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती, यहाँ देखें प्रतिरोधकता के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और जो त्रिज्या है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती का स्क्वायर। तो ये अलग अलग रिलेशन है x के। x है वो यानी सेल का जितना अधिक विद्युत वाहक बल या विभवांतर होगा विभव प्रवणता उतनी अधिक होगी। तार की लंबाई जितनी अधिक होगी, ये वाला इंपॉर्टेंट है, x का 1/L से संबंध, तार की लंबाई जितनी अधिक होगी इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ गया एल से एल कैंसिल आउट हो गया, वो रहा आई आर अपॉन एल। तार की लंबाई जितनी अधिक होगी विभव प्रवणता उतना ही कम रहेगा। आई का मान जितनी अधिक धारा होगी विभव प्रवणता अधिक, आर का मान रो का मान ए का मान आर स्क्वायर का मान। इसका मतलब यदि हमें विभव प्रवणता का मान कम लेना है तो तार पतला होना चाहिए और लंबा होना चाहिए। तो x के मान को कम करने के लिए ही विभव मापी का जो तार है वो 10 मीटर लंबा लिया जाता है। क्यों, जितना ज़्यादा इसका विभव लंबाई होगी तार की, विभव प्रवणता का मान उतना ही कम होगा, तो विभवांतर का मान उतना ही अधिक होगा। ये हम देखेंगे। तो देखो ये हमने पढ़ी है विभव प्रवणता। अब इस विभव प्रवणता का यूज क्या है ये देखते हैं इस सर्किट में विभव मापी में। आगे हम x का ही यूज लेंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कि जो हमें हमारे परिपथ दे रखा है इसमें जैसे ही हम कुंजी के लगाते हैं और जोकी को खिसकाते हैं तो ये कोई C बिंदु है, ये जोकी J है और ये कोई C बिंदु है। इस C बिंदु पे यदि हम मान लें कि जो संतुलन लंबाई है वो प्राप्त हो गई और यहाँ पे जो लेंथ है वो है स्मॉल एल, पूरी लंबाई कैपिटल एल थी, लेकिन हम मान लें C बिंदु पे हमें संतुलन लंबाई प्राप्त हो गई, यानी जितने वोल्ट की ये सेल है उतना ही वोल्ट हमें यहाँ मिल गया, दोनों वोल्ट बराबर हो जाएंगे। तो ये किसी भी तरफ नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में आ जाएगा विभवांतर बराबर होते ही। और ये विभव मापी का सिद्धांत है। तो इस C बिंदु पे हम मान लेते हैं संतुलन स्थिति प्राप्त हो गई। यदि विभव मापी की विभव प्रवणता स्मॉल x हो तब, यदि देखो इसकी विभव प्रवणता स्मॉल x हो तब स्मॉल x बराबर ये होता है A से C बिंदु के बीच में विभवांतर अपॉन A से C के बीच में लंबाई। ये तो थी विभव प्रवणता। VAC बराबर x अपॉन L। पूरा जब हम तार ले रहे थे तो हमें लंबाई AB लेनी पड़ेगी, लेकिन केवल इतना A से C तक यदि हम तार में लेंगे विभवांतर लेंगे VAC, A और C के मध्य विभवांतर अपॉन लंबाई,
x बराबर वी ए सी अपॉन एल, एकांक लंबाई विभवपतन। यहाँ से आप वी ए सी का मान निकाल सकते हो, वी ए सी बराबर x इंटू एल, यानी यहाँ से हमें पता चल गया कि वी ए सी के मध्य विभवांतर कितना है, x इंटू एल के इक्वल। और हम जानते हैं विभवमापी के सिद्धांत से जो वी ए सी है वो E के इक्वल है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं E बराबर भी क्या आएगा, एक्स एल। तो हमें इस सेल का विद्युत वाहक बल पता चल गया कितना है, एक्स एल। एक्स का मान हम पता कर सकते हैं, क्यों, तार की पूरी लंबाई हमें पता है 10 मीटर है। इस सेल का हमें विद्युत वाहक बल पता रहता है, तो एक्स निकाल लेंगे हम ई पी अपॉन कैपिटल एल से। ये लंबाई हम यहाँ से याद कर सकते हैं, जहाँ भी संतुलन लंबाई हमें मिलेगी वो एल का माना जाएगा। एक्स भी हमें पता है, एल भी पता है, तो इस सेल का हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। यानी इस प्रक्रिया के तहत हम विभवमापी द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ इसकी जगह यदि हम कोई प्रतिरोध भी काम में ले लें, सेल को हटा के यहाँ प्रतिरोध जोड़ दें, तो उस प्रतिरोध के स्वरूप पे भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट विधि है, देखो ध्यान रखना है। ये प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ में हमेशा जो ईपी है इसका मान द्वितीयक परिपथ में जो सेल है उससे अधिक रखेंगे। इसके ऊपर हम 3 से 4 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें ये प्राथमिक परिपथ सेम रहेगा, सब में कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो, यदि हम सेल का विद्युत वाहक बल और RH को भी कंसीडर करें तो विभव प्रवणता का मान कैसे चेंज होगा। तो यदि हम मान लें सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है, इसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, और धारा नियंत्रक का जो प्रतिरोध है वो RH है, और इस तार AB का प्रतिरोध है वो कैपिटल R है। इस तार का प्रतिरोध हमने मान लिया कैपिटल R, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, और जो धारा नियंत्रक है इसका प्रतिरोध क्या मान लिया, RH। तो इस स्थिति में इस सेल में जो धारा होगी ना I, वो होगी EP अपॉन R प्लस R प्लस RH, R प्लस R प्लस RH। भाई ओम के नियम से फॉर्मूला आ जाता है, I बराबर V अपॉन R, तीनों R, ये वाला प्रतिरोध, ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में रहते हैं, जुड़ जाएंगे स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस RH। तो I का मान है EP अपॉन R प्लस R प्लस H। तो यहाँ से X निकालना चाहे तो X का फॉर्मूला भी था IR अपॉन L, यहाँ आप I का मान यूज ले सकते हो, ये वाला फॉर्मूला EP अपॉन R प्लस RH। तो यहाँ से हम X की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया विभवमापी का सिद्धांत। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे विभवमापी का मानकीकरण। थैंक यू।